डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब क्यूब क्या होते हैं? एक हमारे पास स्क्वायर शेप होती है इस तरह की। ये जो शेप है जिसमें सारी साइडें बराबर हों, ये हमारे पास स्क्वायर होता है। अब देखें, अगर हमारे पास इस तरह का बॉक्स हो, इस तरह का बॉक्स हो, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये क्यूब है, क्यूबिकल शेप है। जिस तरह डब्बा होता है, डब्बा, बॉक्स। अब इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों साइडें बराबर होती हैं। अब ये इसकी बेस है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ, एक होती है हाइट। जिस तरह हमारा रूम है, ये क्यूबिकल शेप है। यहाँ पे देखिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। रिकग्निशन ऑफ क्यूब्स एंड परफेक्ट क्यूब्स, इसको हमने रिकग्नाइज करना है। किस तरह के होते हैं क्यूब्स? क्या होते हैं? क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का होगा। मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम। 3 दफ़ा उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, तो उसको हम कहेंगे उस नंबर का क्यूब है। जिस तरह स्क्वायर था ना, कोई भी नंबर है 3, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 2 दफ़ा, तो 3 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कह दिया। तो अगर 3 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कहेंगे 3 का क्यूब। अब यहाँ पे देखें, लेट एक्स बी एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा एक्स, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो। देन एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको हम लिखेंगे एक्स का पावर 3 या एक्स का क्यूब कहेंगे। इसको इज द क्यूब ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब 2 का क्यूब क्या है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 2 क्यूब। इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 क्यूब। 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 क्यूब। इसी तरह सो ऑन, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 क्यूब। चलता जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर x है, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा x का क्यूब। अब यहाँ पे देखें, ट्राई योर सेल्फ, आप ट्राई करें। कैन यू फाइंड आउट द परफेक्ट क्यूब ऑफ -5? -5 का परफेक्ट क्यूब फाइंड कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? -5 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आएगा? अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 25 5 ज़ा 125। तो इस तरह हम इसका भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? -5 का क्यूब इज इक्वल टू -125। अब हमने देखा कि क्यूब क्या होता है। कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर, उसका हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्यूब होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होगा? परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर, एक नंबर होगा, डेट इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखें, इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। जेड हमारे पास सेट है, वो कौन सा है? 0 आता है, इसमें +-1 आता है, +-2 आता है, +-3 आता है, इसी तरह सो ऑन। इस तरह के नंबर जो हैं वो इंटीजर हैं। अब परफेक्ट क्यूब इंटीजर का होगा और क्यूब किसी भी नंबर का होगा। यहाँ पे ये चीज़ है। इन अदर वर्ड, इट इज़ एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ अनदर इंटीजर। इंटीजर की थर्ड पावर ले लेंगे, कोई भी नंबर की थर्ड पावर ले लेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। किसी भी इंटीजर की थर्ड पावर ले लेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। शो डैट 8 27 आर परफेक्ट क्यूब। 8 और 27 परफेक्ट क्यूब हैं। ये कैसे शो करेंगे? ये किसी नंबर की थर्ड पावर है तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब 8 देखें, 8 को अगर हम करें फैक्टराइज तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। तो 2 का क्यूब 8 है, तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। इसी तरह 27 है, अगर हम यहाँ पे 27 करें तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 आता है। तो 27 क्या है? परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। अब देखें यहाँ पे ये जो साइन है, ये क्या है? इसका मतलब है देयरफॉर। एक इसका उल्टा भी होता है, इसको कहते हैं बिकॉज। अब यहाँ पे देखें, ट्राई योर सेल्फ, डैश इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। अब ये क्या होगा? 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आता है?
4 4 ज़ा 16 आएगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 16 4 ज़ा 64। या फिर आप यहाँ पे देखें ये 4 का अगर हम यहाँ पे लें क्यूब, ये डायरेक्ट लिखा जाता है ये साइन से, तो ये 64 आता है। यहाँ फिर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 64 आता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 22 है, फाइंड क्यूब ऑफ 1.2। 1.2 का क्यूब फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, 1.2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 1.2 का क्यूब 1.2 टाइम 1.2 टाइम 1.2। अब 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.2 को मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, और ये क्या है 4 4 1। ये जो पॉइंट है 1 2 2 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ से राइट से लेफ्ट जाएंगे 2 डिजिट, यहाँ पे आएगा 1.44। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास 1.44 आएगा। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 1.44 को 1.2 से, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 1 इसी तरह, फिर ये 8 आ गया, 8 और प्लस 4 करें 12, 4 प्लस 2 6 और 1 7 और ये 1 इसी तरह। अब ये 1 2 3 के बाद है तो 1 2 3 के बाद 1.728 ये आ गया, इन दोनों को किया तो 1.728 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ट्राई योर सेल्फ, कैन यू सॉल्व -64 का क्यूब रूट, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास कैलकुलेटर पे क्यूब भी हो जाता है, क्यूब रूट भी हो जाता है। अब हम लिखते हैं ये वाला आएगा शिफ्ट के साथ, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, यहाँ पे आएगा -64, आंसर -4 आ गया। यहाँ पे देखें हमारे पास अगर था स्केयर, 3 का स्केयर कितना है, वो है 9। अब 9 का स्केयर रूट क्या है, ये उसका उलट है। ये स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे के उलट हैं। स्केयर से 9 हो जाता है, स्केयर रूट से 3 बन जाता है। तो ये 3 टाइम 3 आएगा, इसको हम क्या लिखते हैं 3 स्केयर। तो इसका स्केयर रूट जब लेते हैं तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाता है। 3 का स्केयर 9 है और 9 का स्केयर रूट 3 है। इसी तरह हमारे पास ये भी उलट प्रोसेस है। अब ये -64 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। वो क्या आएगी, 64 की फैक्टराइजेशन करो तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करो, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2। तो ये 1 2 3 पेयर बन गए 2 2 के। तो यहाँ पे लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, इसका क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या आएगा, यहाँ से 3 3 के बनाएंगे। अब हम ये 2 का क्यूब आ गया, फिर 2 का क्यूब आ गया, इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जो है वो दोनों पे अलग-अलग अप्लाई हो जाता है, 2 का क्यूब पे और 2 के क्यूब पे। ये प्रॉपर्टी है, ये आगे जाके हम देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं। क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाता है तो 2 इंटू 2 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाता है 4। लेकिन यहाँ पे देखें ये माइनस अब कहाँ जाएगा, अगर तो हम ये सब के साथ माइनस लगाते जाएं तो ये हमारे पास इवन माइनस आते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखें अगर ये -2 का क्यूब इस तरह लिखें, ये भी -2 का क्यूब इस तरह लिखें, तो ये हमारे पास आता है माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया। 4 का क्यूब 64 होता है, -64 नहीं होता। तो यहाँ पे आप इसको बताएं मुझे कमेंट करके, ये क्या होना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चलता है कि माइनस जो नंबर हैं उनका क्यूब रूट जो है वो फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये आप मुझे बताएं अब कमेंट में कि ये क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट है फाइंड क्यूब रूट। अब रूट फाइंड करना है, क्यूब का उलट प्रोसेस करना है ऑफ नंबर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स। अब परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से हैं, जो किसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आता है, वो परफेक्ट क्यूब होता है। तो क्यूब रूट क्या होता है, उस नंबर की पावर 1/3 ले लेंगे तो वो क्यूब रूट हो जाएगा। इन मैथमेटिक्स अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय x रेज़्ड पावर 1/3। क्यूब रूट को हम इस तरह भी लिखते हैं किसी भी नंबर के, और इसको ये भी लिखते हैं इसकी पावर 1/3।
जो स्क्वायर रूट है वो इस तरह होता है कि कोई भी नंबर y है उसका स्क्वायर रूट, असल में तो 2 लिखना चाहिए लेकिन हम ये 2 यहाँ पे लिखते नहीं है, तो वो होता है y रेज़ टू पावर 1/2 के। इसी तरह 4th 5th 6th 7th सारे रूट होते हैं। इज अ नंबर a, अब ये x की पावर 1/3 लेंगे तो वो कोई नंबर a आएगा। सच डैट a की पावर 3 इज इक्वल टू x होगा, डैट इज a इज इक्वल टू x की 1/3। ये हम यूँ लिखेंगे a का क्यूब इज इक्वल टू x है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लें तो a इज इक्वल टू x की 1/3 है, या फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 और x। e डॉट g डॉट क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। 216 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, 64 परफेक्ट क्यूब है और 512 परफेक्ट क्यूब है, और परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। अब ये 216 6 का है, 64 परफेक्ट क्यूब 4 का है और 512 परफेक्ट क्यूब 8 का है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125। अब 125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, हम 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं, 125 हमने लिखा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम करेंगे अल्फ़ा के साथ a डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के साथ b, यहाँ से कैलकुलेट। अब हम लिखेंगे 125 और b हमने क्योंकि नीचे डिवाइड बाय b लिखा था तो b हम लिखेंगे पहले 2 से 3 से फिर 5 से, इस तरह चेक करते हैं ना। 2 से चेक किया डिवाइड नहीं होता, फिर 125 को 3 से चेक किया ये भी नहीं होता, फिर 125 को 5 से चेक किया तो ये अब हो जाता है। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो 25 हमारे पास आंसर आया। फिर हमने इस a की वैल्यू को आंसर बना दिया यानी कि 25। अब फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। फिर इस तरह ये हम पहले भी कैलकुलेटर से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 125 इज इक्वल टू 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 3 या 5 का क्यूब, जो मर्जी कह लें। तो क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लिया हमने तो क्यूब रूट क्या होता है, पावर 1/3 इस 5 की पावर अब 1/3 की, तो ये 3 और 1/3 कट जाता है तो ये आ गया 5। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एग्जाम्पल 24 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261। अब इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको कैलकुलेटर से सिखाऊंगा, आसान मेथड। इस तरह हमने लिख लेना है a/b। ये कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं अल्फ़ा दबाया, a को दबाया, फिर डिवाइड किया, अल्फ़ा दबाया, b को दबाया। अब हमने ये कैलकुलेट का बटन दबाना है, कैलकुलेट। अब a की वैल्यू हमने ये देनी है 9261 इक्वल डालना है। फिर हम ये क्या करते हैं, ये 2 3 या 5, अभी तो हमें ये नहीं ना पता होते, तो फिर हम पहले 2 से डिवाइड चेक करते हैं, b की वैल्यू 2 देते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, रेशो का आंसर आ रहा है। फिर इक्वल दबाया, ये हमारे पास a की वैल्यू यही रहने दी, फिर इक्वल दबाया, b की वैल्यू हमने 3 की तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया, तो 3087 आ गया। 3087 यहाँ पे लिखेंगे। फिर दोबारा क्योंकि पेयर वाइज डिवाइड होता है तो 3 का क्योंकि क्यूब वाली फॉर्म है तो 3 दफ़ा डिवाइड होगा। ये मतलब हमें पहले से एक कॉमन सेंस से पता है चीज़ें, लेकिन नहीं पता तो आप फिर बारी बारी उसी तरह चेक कर रहे। फिर हमने इक्वल किया, अब a की वैल्यू हमने आंसर की, जो आंसर हमारा आया 3087 वो बना दी। फिर यहाँ पे आप लिख भी दें 3087, जो मर्जी कर ले तरीका, तो एक ही है। अब 3 फिर 3 से हमने डिवाइड किया तो ये 1029 आ गया। अब फिर हमने ये किया इक्वल साइन, आंसर दबाया, जो हमारा आंसर आया था 1039, इक्वल दबाया। अब फिर 3 से डिवाइड किया तो 343 आ गया। अब फिर हमने इक्वल किया, आंसर वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमने फिर 2 दबानी है, 2 से नहीं हुआ, फिर हमने b की वैल्यू देनी है 3 से भी नहीं डिवाइड हुआ, फिर हमने b की वैल्यू देनी है 5 से भी नहीं डिवाइड हुआ, फिर हमने b की वैल्यू देनी है 7 से डिवाइड हो गया 49 आया। तो ये दोबारा हमने आंसर बनाया, अब एक और b को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। तो इस तरह हमें ये पता चल जाएगा कि किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। 9261 इज इक्वल टू 3 टाइम 3 टाइम 3, 3 दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दफ़ा 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, इसको लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 3। तो अब हमने क्या किया, देयरफॉर दोनों तरफ क्यूब रूट लिया। तो ये जो क्यूब रूट है ये पावर 1/3 के बराबर होता है, ये हमने देखा था पहले, ये एक रूल है। तो जब ये इस तरह लिख लेते हैं तो ये क्यूब रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा।
3 क्यूब का 1/3 और 7 क्यूब का 1/3 पावर आ जाएगी, और ये 3 और 1/3 कट जाते हैं। ये इसी तरह 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3, या फिर ये हमने 3 की पावर 1/3 जो है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये 3 और 1/3 कट जाते होते हैं। तो अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7 बचा, 7 3 ज़ा 21। तो इस तरह हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ये 21 का क्यूब 9261 होता है, 9261 का क्यूब रूट 21 होता है। अब यहाँ पे देखें कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट की जो हमने देखनी है। क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का क्यूब, अब कोई भी नंबर है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा उसका आंसर। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने -4 का क्यूब अगर करें तो ये करते हैं -4 टाइम -4 टाइम -4, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाता है इंटू -4। अब ये माइनस प्लस फिर माइनस हो जाता है 64। तो क्यूब का आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा जब माइनस में होगा, तो क्योंकि 3 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई होता है। माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाता है, फिर ये प्लस इंटू माइनस जो है ये माइनस हो जाता है। तो 3 दफ़ा माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही रहेगा। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आता है। ये आप चेक करना, कोई भी ऑड नंबर आप करें उसका क्यूब चेक करें क्या वाकई वो इसी तरह ऑड ही आता है। यहाँ पे देखें क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन नंबर। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ऑड नंबर का क्यूब ऑड आएगा, इवन नंबर का क्यूब इवन आएगा। एग्जाम्पल दिया है 6 का क्यूब 216 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है, तो इसका क्यूब भी ऑड नंबर है। इसको आपने वेरीफाई करना है, खुद से कोई ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करें जो इवन हो उसका क्यूब ऑड आ जाए, या ऑड हो इसका क्यूब इवन आ जाए। तो मुझे कमेंट में बताइएगा अगर मिल जाए तो। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब लो, या पहले क्यूब लेके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम ही आएगा। अब जिस तरह हमारे पास है, अगर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका क्यूब ले लें, यहाँ हम पहले 5 का क्यूब लें, फिर दूसरे 5 का क्यूब लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर सेम ही आएगा, दोनों बराबर है। इसी तरह अगर डिवीजन करें, अगर हम 5 और 7 को डिवाइड किया, इस सारे का हमने क्यूब लिया, या फिर हमने 5 का भी क्यूब लिया, 7 का भी किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, या दोनों बराबर आएंगे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे भी क्यूब जो है वो दोनों पे अप्लाई हो जाता है, और डिवीजन पे भी क्यूब दोनों पे अप्लाई हो जाता है अलग अलग। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। अब 6 क्या है? क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे देखें क्यूब और क्यूब रूट उलट प्रोसेस है। 6 का क्यूब 216 है, तो 216 परफेक्ट क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो 6 आएगा, किसी इंटीजर का। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? किसी इंटीजर का क्यूब होना। अब 64 है, इसी तरह 65 जो है वो क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? इसी तरह 512 जो है वो 8 का क्यूब है, और 512 का क्यूब रूट 8 है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। 512 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह 216 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। ये कैसे सॉल्व होगा? ये हम इस तरह सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 216। तो ये इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में अल्फ़ा दबा के हम ये ए दबाते हैं, ये ए रेड वाला जो है वो अल्फ़ा से आएंगे, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा दबा के बी दबाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 216 दबाएंगे और बी की वैल्यू हम देंगे 2 से डिवाइड किया तो 108 आ गया। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे 108 और 2 से डिवाइड किया। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, हमने क्या किया, इक्वल दबाया। अब हमारे पास 108 वैल्यू, 108 दबा दें या आंसर दबा दें, आंसर हमारा 108 ही आया था, तो दोनों की एक ही बात है। इक्वल साइन, फिर बी की वैल्यू फिर 2 है तो 54 आता है, 54 2 से डिवाइड हुआ। फिर 2 से करेंगे, हमने इक्वल साइन दबाया, फिर हमने आंसर दबाया, फिर इक्वल साइन दबाया, फिर बी की वैल्यू 2 ही रहने दी तो 27 आता है, 27। अब ये हमें पता चल गया कि ये 3 से हो जाता है, तो कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से कर लें। यहाँ पे देखें हमने इक्वल साइन दबाया, आंसर दबाया, इक्वल साइन, अब 2 की जगह पे 3 लगा दें तो 9 आता है। 9 3 27,
फिर 3 से किया 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से किया 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 3 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, जो 3 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये इस सारे का क्यूब लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी है a टाइम्स b है, अगर उसका क्यूब है तो इसको हम a का क्यूब टाइम्स b का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से उलट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, हम लिखेंगे 2 इंटू 3 का क्यूब, तो ये 2 3 ज़ा 6 का क्यूब बन गया। तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। 2 16 क्या है? परफेक्ट क्यूब है 6 का। ये हमारे पास साइन है देयरफॉर का। अब देखें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम किस तरह के क्यूब और क्यूब रूट से फाइंड करते हैं। हमारे पास इस तरह की एक शेप होती है जिसकी हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, और ये तीनों बराबर होती हैं। जो क्यूबिकल शेप होती है तीनों बराबर होती हैं। लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होगी इज इक्वल टू हाइट होगी। तो इस सारे को हम एल ही लिख सकते हैं, डब्ल्यू को भी एल, एच को भी एल, क्योंकि तीनों बराबर हैं। अब स्टेटमेंट देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप्ड गिफ्ट बॉक्स। एक गिफ्ट बॉक्स है जिसकी क्यूब शेप है, हैविंग द लेंथ ऑफ ए साइड, एक साइड की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। लेट एल इज द लेंथ ऑफ द क्यूब शेप बॉक्स, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप बॉक्स क्या होता है? इस लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। जिस तरह स्क्वायर में 2 दफ़ा करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने में 3 दफ़ा करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया होता है एल स्क्वायर से और वॉल्यूम होता है एल क्यूब से। अब एल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर टाइम 4 सेंटीमीटर टाइम 4 सेंटीमीटर, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर। अब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट भी आपने साथ साथ लिखना है और इसको प्रॉपरली क्यूब बनाना है। दस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप गिफ्ट बॉक्स है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें एरिया क्या होता है। ये हमारे पास, अगर मैं इसको ज़रा और क्लैरिफाई करूं, तो ये हमारे पास क्यूब बॉक्स इस तरह का बनता है। ये इसकी नीचे वाली जगह है और ये इसकी हाइट है, और ये इसका नीचे वाला पैंदा जिसको कहते हैं। अब ये स्क्वायर शेप है, और जब हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। जिस तरह हमारा कमरा है उसका फर्श जो है वो स्क्वायर शेप है, उसका एरिया होगा, और उसकी जो हाइट चले जाएं उसके अंदर जो स्पेस है खाली जगह सारी, वो वॉल्यूम है। तो एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, तो फिर हमारा वॉल्यूम होता है। इसको हम लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर टाइम एल। तो एल स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है, एरिया टाइम उसकी हाइट, जो ये ऊपर की तरफ हाइट है, तो वो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। अब एग्जाम्पल 26 है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूब शेप ज्वेलरी बॉक्स। इसकी लेंथ फाइंड करो इफ द वॉल्यूम हमें गिवन है। दो ही चीज़ें हैं, या तो लेंथ गिवन होगी वॉल्यूम फाइंड करो, या वॉल्यूम गिवन होगा लेंथ फाइंड करो। अगर तो लेंथ गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका क्यूब कर देना है। तो अगर हमें वॉल्यूम गिवन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, उसका क्यूब रूट कर देना है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ज्वेलरी बॉक्स इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है, ये क्यूब रूट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखेंगे लेट एल इज द लेंथ ऑफ ज्वेलरी बॉक्स। एज वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और इसको एल क्यूब लिख सकते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू ये हमने यहाँ पे लिख दी 216 सेंटीमीटर क्यूब, और एल क्यूब के बराबर है। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। To find out the length of one side of jewelry box, we will take cube root on both sides। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, और ये क्यूब रूट को हम पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है, ये यहाँ पे सिंपल एल रह गया, और ये हमने इसको फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये मेथड हम पहले से कर चुके हैं कई दफ़ा, तो ये आपको पता ही है। पहले 2 से चेक करते हैं, 3 से 5 से, जिस से डिवाइड होता है कर जाते हैं, तो एंड तक हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है और 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, और पावर 1/3 इसी तरह आ गई। तो ये पावर दोनों पे अलग अलग चले जाती है, तो दोनों को पावर को कट कर देती है। तो हमारे पास क्या आता है? 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। अब सेंटीमीटर जो है इसका क्यूब भी क्यूब रूट से ख़त्म हो जाता है।
Thus the length of one side of cube shaped jewelry box is 6 centimeter. स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।